हेलो, दिस इज रेसू सिंह एंड यू आर वाचिंग मैथ मैजिक। तो हमने इससे पहले पार्ट में एंगल पार्ट 1 में हम लोगों ने एंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, एंगल के नाम क्या है, वो सारा चीज़ें हमने देख ली। तो आज हम देखेंगे कुछ एंगल्स के नेम और प्रॉपर्टी और रिलेशन। तो सबसे पहले हम एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। हमने क्या किया, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन को एक दूसरी लाइन से कट कर दिया। हमें किसी भी एंगल का पता नहीं है, तो अब हम सबसे पहले 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं। तो देखो, जो हमारा 1 नंबर है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, अगर ये एंगल है ए तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बी। और अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। देखो फिर से बता रहे, अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ये किसके लिए है, अपोजिट एंगल के लिए। अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ओके, सेकेंड, तो इसमें ये दोनों अपोजिट एंगल है। देखो ये दोनों भी अपोजिट एंगल है इसके लिए। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है। तो अगर आपको एक एंगल पता है तो आप ऑल एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड, अपोजिट एंगल क्या होता है, फिर से देखते हैं। अगर ये एक, अब देखो मैंने एक रफली फिगर बनाया है, इसमें देखते हैं इसमें कितने सारे अपोजिट एंगल है। अगर ये पूछा जाए कि इसका अपोजिट एंगल क्या है तो आप ये बताओगे, ठीक है। अगर हम पूछे इसका अपोजिट एंगल क्या है तो ये हो जाएगा। तो जस्ट सेकेंड साइड में जो भी एंगल है उसे अपोजिट एंगल बोलते हैं। और अपोजिट एंगल इज इक्वल। अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, राइट। देन हम दूसरा लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो इसमें हमने पहले एफ शेप बना के रखा है। क्या बना के रखा है, एफ शेप। तो एफ शेप में अब देखें, हम इसको लर्न करने के लिए एक सिंबॉलिक तौर पे करते थे। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में, एक ब्रेन में मैप बन जाता है। अब एफ तो है नहीं, अब हम इसमें एफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अब देखो हम एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं। ये लाइन दिखा, ये हमारा क्या हो गया, एफ। मीनिंग ये एंगल जितना है ये एंगल भी सेम होगा। ये एंगल जितना है, दोनों एंगल सेम। क्यों सेम होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि अगर ये एंगल ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। व्हाई, बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो एक इस तरफ एफ है तो एक इस तरफ भी एफ होगा, तो ये एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल जी के। अब देखो हम इसमें 2 रिलेशन देखते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, फिर से समझते हैं। देखो हमने क्या बताया अभी, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट ये एंगल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है। तो जितन ये अगर 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये भी 100। तो हम क्या ये कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर आपको एक एंगल पता है तो आप किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते। चलो नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अल्टरनेटिव एंगल के लिए हम लोगों ने एक जेड फॉर्म का शेप रखा। जेड फॉर्म मीन, देखो जेड बना के रखा है, यस। तो अब इसमें हमें क्या देखना होगा
कि कौन सा एंगल जेड बना रहा है। कहां से जेड बना रहा है? तो अभी जो हमने बोला, एक एंगल ये लो और दूसरा एंगल ये दोनों क्या है? जेड फॉर्म में। जैसे देखो सेम है। इस फिगर को हम थोड़ी सीधी कर देते हैं। देखो अब क्या आया कि ये जो एंगल है, ये एंगल है, दोनों इक्वल होगा। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल कर रहे थे, उसमें आपको बताए थे कि ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो एंगल डी जो है इक्वल होगा एंगल एफ के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेटिव एंगल इज ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गया होगा? फिर से देखो, ये इसके अपोजिट में और ये इसके अपोजिट में, तो हम यहां अगर ये एंगल पता है तो हम इसके जस्ट अपोजिट सी हमने क्या किया था पहले? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मीन एफ शेप। ये दोनों को लिया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अपोजिट एंगल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। सो सिमिलरली ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल को दोनों से रिलेशन से हमने क्या निकाला? अल्टरनेटिव एंगल। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर इसका शेप आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल के लिए हमने कौन सा शेप यूज किया? यू शेप। यू शेप मीन ये फिगर है, इस फिगर को हम वर्टिकली बनाते हैं समझने के लिए। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है। अब देखो, ये हमारा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है। इनका सम क्या होता है? 80 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो, इसमें को इंटीरियर एंगल ये दोनों बन रहा है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीनिंग इन दोनों का जो सम होगा, अगर सपोज करते यहां पे आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपको फाइंड करना था, हम क्या करेंगे? सिंपली 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा 180 होना चाहिए। तो हम मानते हैं ये हमारा बी एंगल हो गया, ये हमारा एंगल ई हो गया। कैसे फाइंड करेंगे? बी हमारे पास गिवन था, ये फाइंड करना, तो क्या करेंगे? 70 प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180. So angle E equals to 180 minus 70 equals to 110. We got it? Yes. Now हमें इतने सारे रूल पढ़ने थे एंगल में। अब कुछ और रूल हैं जो ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एंगल हमेशा ट्रायंगल पे ही यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग मैथ वीडियोस। अब देखो, एंगल सम, एक एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है? आपका कोई भी ट्रायंगल हो, उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होता है ट्रायंगल सम? 180 डिग्री। मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम इसका विजुअल प्रूफ देखेंगे कि आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव अपने नोटबुक में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ हम ट्रायंगल को आप अपने नोटबुक के ऊपर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वो भी आप 2 मिनट की वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। पहले तो ये हम देख लेते हैं एंगल a प्लस बी प्लस सी एंगल
equals to 180 degree. Why? Because the angles of sum of the triangle is 180 degree. Now the second thing, हम ट्रायंगल के दो टाइप में एंगल होते, पहला इंटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर। तो जो ये हमारा एंगल ए बी सी है वो क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर क्या है? इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल बना हमारा डी, ये एक्सटीरियर है। इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे जो एंगल बनेगा ए, ये एक्सटीरियर एंगल है। और हम इस लाइन को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो हमारा एंगल बना है वो क्या है? एफ। एक और क्वेश्चन बनता है इसी क्वेश्चन में, अब देखते हैं। अब अच्छे से देखेंगे तो ये लाइन हमारा कितना हो रहा है? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ऑलवेज कितना का एंगल बनता है? तो ये हमारा 180 का एंगल बना, ये हमारा 180 का एंगल बना, क्या ये हमारा 180 का एंगल बना? यस। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर है तो इंटीरियर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है और करस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 होता है और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।